नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा राजपुत्रा आज हिंदी वर्णमाला का परिचय के साथ दूसरी कक्षा के लिए। वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे आ, क, च आदि। किसी एक अक्षर या वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और पहला परिचय है कि स्वर, जिन्हें अंग्रेजी में वोल्स कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर है आ से औ तक। स्वर, जिन्हें अंग्रेजी में वोल्स कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। लाल इशारे वाले स्वरों को नीचा उच्चारण करनी चाहिए और हरे इशारे वाले स्वरों को ऊंचा उच्चारण करनी चाहिए। और को अनुस्वर और आहा को विसर्ग कहते हैं, जिनके साथ हिंदी वर्णमाला में स्वर कहते हैं। और दूसरा परिचय है व्यंजन, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। यानी व्यंजन, जिन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 यानी 33 व्यंजन है। क से हा, क से हा। यहाँ क ख व्यंजन है, जिन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उन्हें मैं पढ़कर सुनाती हूँ। क ख, ग घ अंगा, च छ, ज झ इन्या, ट ठ, ड ढ अणा, त थ, द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, शे श स ह। इनके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का भी बहुत प्रयोग होता है। ये वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाने से बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। तीसरा परिचय है अनुस्वर। तीसरा परिचय है अनुस्वर। वह बिंदी जो अक्षर पर लगाई जाए उसे अनुस्वर कहते हैं, जैसे पतंग, हिंदी, जंगल, उमंग, सुंदर। कुछ और उदाहरण: झंडा, रजनीगंधा, शतरंज। और चौथा परिचय है चंद्र बिंदु। अक्षर पर जहाँ आधा चांद और बिंदु का प्रयोग होता है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। इसका रूप इस प्रकार का होता है, जैसे 5, गांधी, आंख, चांद, छलांग। और पांचवा परिचय है विसर्ग। किसी शब्द के आगे जब 2 बिंदियां जिस प्रकार का प्रयोग किया जाता है तो उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रायः, क्रमशः, अंतःकरणः। और छठवां परिचय है नुक्ता। अरबी और फारसी शब्दों के उच्चारण की शुद्धता के लिए कुछ अक्षरों के नीचे, जैसे क, फ, ज, ख, ग के नीचे बिंदी लगाई जाती है। इसे नुक्ता कहते हैं।
ऐसे शब्दों के उच्चारण के समय गले पर जोर दिया जाता है, जैसे आजाद, गजल। कुछ और उदाहरण, जहाज, खत, फसल, अखबार। और सातवां परिचय है विवृत, आ। इसे चंद्राकार या अर्थचंद्र भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के सही और शुद्ध उच्चारण के लिए अक्षर पर अर्थचंद्र का इस चिन्ह लगाया जाता है। इसे विवृत कहते हैं, जैसे बॉल, डॉक्टर, चॉक, हॉकी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उन्हें ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।